नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजा कनौजिया में। मित्रों, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। वो पब्लिक डोमेन में है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप बता भी सकते हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें होती है ना, बिहार में शिक्षा विभाग में जो भी नियम बनते हैं वह इसी रूपरेखा के अंतर्गत देखते हुए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो यह अभी ड्राफ्ट में है, इसको फाइनल किया जाएगा तब जाकर इसको जो है सो पूर्ण माना जाएगा। लेकिन अभी ड्राफ्ट किया गया है, कुछ दिक्कतें होगी तो उसको सुधार कर फिर फाइनल किया जाएगा। नहीं दिक्कत होगा तो फिर इसे ही फाइनल करार कर दिया जाएगा। तो इस रूपरेखा के तहत ही बिहार सरकार अपनी नीति को बनाती है, जिसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के बच्चों को दिया जा सके। तो इसमें दो बातें निकल कर आई है जो मैं सोचा हूँ कि आपको बता दूँ। पहला कि आप देख सकते हैं ड्राफ्ट यहाँ लिख ही दिया गया है, इसको आप सही नहीं समझिएगा, लेकिन चूँकि जो ड्राफ्ट में होता है ना वही चीज़ फाइनल में भी होता है। मतलब 98% या मान कर चलिए कि जो ड्राफ्ट में बातें लिखी गई है वह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, या यह फाइनलाइज भी यही सब होगा। तो इसमें एक बात बोला गया है कि सैटरडे को, जो शनिवार के दिन जो फुल पढ़ाई हम लोग जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, उसे अब हाफ डे कर दिया गया है। हाफ डे कर दिया गया है, एकदम सही बात सुन रहे हैं। इसमें इस बात का जिक्र है, मैं दिखाऊंगा भी। और 3 तरह की रूटीन, स्कूल का रूटीन का जिक्र इसमें किया गया है। एक बुनियादी, एक प्रारंभिक, एक मध्य, एक माध्यमिक, 4 तरह के हो गया। ठीक है, उसका भी बात करेंगे, सबका अलग अलग रूटीन है तो थोड़ा वीडियो लंग हो जाएगा। एक और बात, आप जिस भी कक्षा का जानना चाहें आप वीडियो को भगाकर उस कक्षा के आप रूटीन को देख सकते हैं और न्यूज पढ़ सकते हैं। जरूर नहीं है कि पूरा वीडियो ही देखें। अगर जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा भगाकर स्किप करके उसको भी आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से होगा उसे अभी देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम 31 नंबर पेज में चलते हैं। ठीक है, 31 नंबर पेज में हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह विषय सूची है। यहाँ पर परिचय दिया गया है, उद्देश्य है, पाठ्यचर्या है, विद्यालय सोपान है, रूपरेखा है, और सीखने के मानक भी है, और आकलन है, और समय का आवंटन भी है। तो इस समय का आवंटन जो है ना, इस पर हम चलते हैं नीचे। 31 नंबर पेज में है। कितने नंबर पेज में? 31 नंबर पेज में। तो यह 16 आ गया, 16 नंबर पेज। उसके बाद नीचे आइएगा तो 21 नंबर, 31, 21 ना 31, 31 नंबर पेज कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे। हाँ देखिए, यह 31 नंबर पेज है। ठीक है, और इसको पहले अच्छा से पढ़िएगा, इसमें क्या बोला गया है। चलिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय राजपत्रित अवकाश, पर्व, त्यौहार और ग्रीष्म अवकाश को छोड़कर बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। देखिए, बुनियादी का मतलब जो हो गया आपको आंगनबाड़ी के तर्ज पर। प्रारंभिक का मतलब हो गया कि आपका जो है सो प्राथमिक विद्यालय। मध्य विद्यालय, और माध्यमिक का जो है सो माध्यमिक विद्यालय। 9th 10th 11th 12th का हो गया। 4 सिलेबस दिया गया है, रूटीन दिया गया है। और विद्यालय में सामान्यतः 220 दिन शिक्षण होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें से लगभग 20 दिन मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित है। 20 दिन मूल्यांकन है, जो परीक्षा लीजिएगा, उसका कॉपी चेक कीजिएगा, रिजल्ट बनाइएगा, उसके लिए 20 दिन डाल लीजिए। और 20 दिन जो है विद्यालय कार्यक्रम के लिए। 20 दिन में कोई कार्यक्रम होगा, एनुअल फंक्शन हो गया, कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो यह चीज़ 20 दिन के लिए, यानी 40 दिन और घटा दीजिए तो 220 दिन में 40 दिन माइनस कर दीजिएगा तो शेष बचेगा 180 दिन। 180 दिन शिक्षण के लिए, पुनः पढ़ाई लिखाई के लिए समर्पित है। आइए आगे आइए। यह अनिवार्य शिक्षा दिवस होंगे। स्कूल आमतौर पर सप्ताह के 5.5 दिन संचालित होगा। 5.5 दिन संचालित का क्या मतलब है कि देखिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अभी 6 दिन संचालित हो रहा है, और अब के 5.5 दिन होगा, यानी 5 दिन फुल होगा और शनिवार को हाफ डे होगा। इस बात का समझ गया? तो 5.5 दिन संचालित होगा, अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक
विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां 5 घंटे की होगी, जबकि शनिवार को समयावधि 3 घंटों की होगी। बात समझ में आ रहा है ना। चेतना सत्र और मध्यांतर के लिए क्रमशः 20 मिनट और 40 अर्थात कुल 60 मिनट निर्धारित किए जाते हैं चेतना सत्र और मध्यांतर के लिए। चेतना सत्र के लिए 20 मिनट मिलेगा और लंच के लिए यानी लंच ब्रेक के लिए 40 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा इसके लिए निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक गतिविधि चेतना सत्र और मध्यांतर की कुल कालावधि 6 घंटे की होगी, यानी शैक्षणिक गतिविधियाँ चेतना सत्र और मध्यांतर सभी को मिलाकर 6 घंटे ही पढ़ाई होगी। चेतना सत्र की गणना शैक्षणिक अवधि में की जाएगी। विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल वर्ष में लगभग 34 कार्य सप्ताह होते हैं, जिसमें से प्रत्येक कार्य सप्ताह में 29 शिक्षण घंटे होते हैं। इतने घंटे पढ़ाई होगा। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि अब शनिवार को हाफ डे पढ़ाई होगी और हाफ डे पहले की तरह छुट्टी मिलेगा। जो के पाठक आए थे हटा दिए थे, अब वो ऐसा लग रहा है कि वो मिलने वाला है, मिलेगा। चलिए, और यह बहुत जल्द नए सत्र से ही लागू होगा। ठीक है, 1 से 2 मंथ में लागू भी हो जाएगा। पहले इसको फाइनलाइज हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा सभी नियम जो है इसी के देखते हुए इसी के अनुरूप धीरे धीरे लेटर आएगा और लागू होता रहेगा। इसलिए सोचा हूँ कि इसके बारे में बता दूँ। अब देखिए, बुनियादी स्तर की जो स्कूल है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रूटीन। यहाँ पर रूटीन आप देख लिया है। पहले इसको आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष में 180 दिन सीखने सिखाने के होंगे, जिसमें प्रति सप्ताह बच्चों को 5 दिन सोमवार से शुक्रवार विद्यालय आना होगा। प्रत्येक दिन बच्चे 4 घंटे विद्यालय में रहेंगे। इस समय अवधि के अंतर्गत प्रारंभिक 20 मिनट अनुशासन सत्र और मध्यांतर हेतु 30 मिनट का सत्र होगा। यह चीज़ है। ठीक है, इनको 4 घंटा ही पढ़ाना है। बुनियादी शिक्षा यानी जो आंगनबाड़ी समझ लीजिए, प्ले स्कूल समझ लीजिए, इस तरह का स्कूल जो है वह 4 घंटा ही पढ़ाई होगा। ठीक है, उसमें भी देखिए 9:30 से यह स्कूल स्टार्ट होना चाहिए और 20 मिनट अनुशासन सत्र चलेगा। बच्चे को कतार में खड़ा कराना है, एक का वर्ग में भेजना है। उसके बाद 9:50 से 10:35 45 मिनट का सर्किल टाइम, बातचीत, गीत और कविता होगा। उसके बाद 10:35 में 10:50 से 15 मिनट का स्नैक टाइम है। बच्चे नाश्ता करेंगे और शिक्षक उन्हें भोजन के नियमों से अवगत कराएंगे। ठीक है, अब आ गया ये। और 11:50 में से 10:50 से 11:35 45 मिनट का जो समय है वह आर्ट क्राफ्ट खेल कूद तथा मुक्त खेल की तरह बच्चों को बताया जाएगा। शिक्षक इन गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा मार्गदर्शित करते रहेंगे। 11:35 से 12:20 तक 45 मिनट की घंटी में साक्षरता, भाषा एवं अंक का ज्ञान कराना है। और 12:20 से 12:50 30 मिनट में मध्यांतर यानी भोजन, शिक्षक की निगरानी में बच्चे भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद 12:50 से 1:25 तक 35 मिनट की जो घंटी मिलेगी उसमें कार्य गतिविधि कराना है। कॉर्नर सर्कुलर, कहानी, समय इत्यादि के बारे में शिक्षक बताएंगे, बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद 1:25 से 1:30 यानी टोटल 5 मिनट का जो समय मिलेगा विद्यालय अवधि की समाप्ति होगी, यानी 1:30 बजे विद्यालय समाप्त हो जाएगा। बुनियादी विद्यालय जो आंगनबाड़ी प्ले स्कूल होता है, इस टाइप की विद्यालय जो है बच्चे शिक्षक के निगरानी में पारंग से बाहर जाएंगे। ठीक है, यानी बच्चे जो है अपने घर शिक्षक के निगरानी में घर जाएंगे। इसके बाद दिया गया है प्रारंभिक स्तर। प्रारंभिक स्तर यहाँ पर दिया गया है। इसमें 20 मिनट की असेंबली होगी, जिसके बाद शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा में जाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी चेतना सत्र समाप्त हो जाएगा ना, तो बारी बारी से एकाएकी सिस्टमिक ढंग से बच्चे जो है कक्षा में जाएंगे, तो उसमें 5 मिनट का समय लग सकता है, इसीलिए 5 मिनट का समय दिया गया है। सभी विषयों के लिए कक्षा की अवधि 40 मिनट होगी। ठीक है, बुनियादी में कभी 30 था, कभी 35 था, कभी 40 था, लेकिन इसमें प्रारंभिक में सभी क्लास जो है, सभी घंटी जो है वो 40 मिनट के लिए निर्धारित की गई है। कुछ विषयों के लिए 80 मिनट की अवधि की आवश्यकता होगी। शिक्षार्थियों को कक्षा के बीच 5 मिनट का संक्रमण समय आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक दिन मध्यांतर 45 मिनट का, यानी लंच जो है वह 45 मिनट का होगा। प्रारंभिक चरण 6 to 8 में दैनिक कार्य अवधि 6 घंटे की होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत समय निम्नलिखित तालिका के अनुरूप होगा। जो तालिका यहाँ पर दे दिया है उसी तालिका में देखिए, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगा। 9 से 9:30 30 मिनट की जो घंटी है, जिसको चेतना सत्र भी कहा जा सकता है। 9:30 से 10 बजे 30 मिनट के समय L1 जो मौखिक भाषा ज्ञान होगा। 10 से 10:30 L1 शब्दों की पहचान 30 मिनट की होगी।
उसके बाद 10:30 से 10:45 15 मिनट का स्नैक टाइम यानी नाश्ता का टाइम होगा। बच्चे बिस्कुट खाएंगे, शिक्षक बिस्कुट खाएंगे, चाय पियेंगे, ठीक है, स्नैक टाइम इसको बोला जाता है। 10:45 11:45 1 घंटा का जो ब्रेक है, 1 घंटा का जो घंटी है, जिसमें इंग्लिश के लिए स्पेशल मैथ के लिए यह बनाया गया है 1 घंटा का क्लास। 11:45 से 12:15 30 मिनट का जो घंटी है वह कला एवं शिल्प, यानी कुछ बच्चे कला के बारे में सीखेंगे, शिल्प के बारे में बनाएंगे, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। उसके बाद 12:15 से 12:45 30 मिनट का जो घंटी है उसमें पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। 12:45 से 1:30 यानी 45 मिनट में मध्यांतर होगा, यानी 12:45 से 1:30 में जो है सो लंच ब्रेक होगा, लंच होगा, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे से 2:30 तक यानी 1 घंटा का जो है उसमें मौखिक भाषा शब्द की पहचान कराएगी। और 1:30 बजे से 3 बजे तक यानी 2 बजे तक आपका आधा घंटा खेलकूद होगा, यानी 3 बजे आपका क्लास ऑफ हो लेगा। 9 बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे जो है सो आपका क्लास ऑफ है, यानी 6 घंटा इसमें है। उसके बाद मध्य स्तर के जो कक्षा है ना, वह मध्य स्तर के सभी कार्य दिवस 7-15 घंटे का होगा, 7 घंटा 15 मिनट का होगा। कार्य दिवस 6 दिन सोमवार से शनिवार तक होगा। इस स्तर पर समय आवंटन निम्नलिखित समय सारणी के अनुरूप होगा। इसमें हाफ सैटरडे छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि यह मध्य स्तर का है, इसमें पढ़ाई का लेवल भी बढ़ जाता है तो इसमें समय भी देना है, तो इसमें शनिवार की छुट्टी नहीं होगी। लेकिन बुनियादी और प्रारंभिक में शनिवार की छुट्टी होगा। अब आइए इसकी जो रूटीन है आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, देखिए। और यह स्कूल जो है वह 8:30 बजे से स्टार्ट होगा और 8:55 जो 25 मिनट का समय है वह चेतना सत्र के लिए है। और 40 उसके बाद जो है 9:40 40 मिनट का जो घंटी है उसमें कक्षा चलेगा, जो भी विषय आप लोग बनाइएगा सरकार देगी उस हिसाब से। और यह टोटल जो कक्षा है वह 40 मिनट का कक्षा है, जो लास्ट में 3:45 तक चलेगा। और यह जो 15 मिनट इसमें बच रहा है ना, समझिए वो 4 बजे ही छुट्टी होगा, 5-10 मिनट आपको स्कूल बंद करने में लगेगा, यानी 8:30 से आपको 4 घंटे का स्कूल होने जा रहा है। मध्य स्तर की जो विद्यालय है उसमें उसका लोड भी बढ़ रहा है। पहले सभी समान चलता था, प्रारंभिक बुनियादी प्रारंभिक यानी प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक सभी एक तरह के चलता था, थोड़ा बहुत 19-20 होता था, लेकिन अब सबका अलग अलग समय अवधि निर्धारित कर दी गई है, समय सारणी निर्धारित कर दी गई है, आने का अलग टाइम, जाने का अलग टाइम, घंटी का अलग टाइम, जो क्लास कराने का अलग टाइम है। तो इसमें जो है 40 मिनट का 15 मिनट का इसमें भी स्नैक टाइम है, आप देख सकते हैं 10:30 10:45 में। और लंच ब्रेक 12:15 से 12:50 इसमें भी लंच आपको मिलेगा। और लास्ट में जो 40 मिनट का है उसमें हो सकता है सरकार 15 मिनट जो लास्ट में है 3:45 से 4 बजे पाठ टीका का जो भी निर्धारण कर सकता है, लेकिन चूंकि पाठ टीका का इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाद में। अब इसमें नोट में क्या है देखिए, आवश्यकता अनुसार कक्षा परिवर्तन है तो 5 मिनट का समय आवंटन होगा। जिन विषयों में प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता है वहाँ 2 वर्ग अवधि को मिलाकर 80 मिनट का कार्य होगा। जिसमें मान लीजिए विज्ञान है, उसमें थ्योरी भी है और प्रयोगशाला भी दिखाना है, तो 2 घंटे को मिलाकर 1 घंटे बना दिया जाएगा। 1 घंटे में प्रयोगशाला होगा, 1 घंटे में पहले पढ़ाई होगी और दूसरी घंटे में प्रयोगशाला होगा। इसी तरह का और भी पुस्तकालय भी कराना है, यहाँ पर देख सकते हैं। सप्ताह में 80 मिनट का शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, बागवानी, कला प्रदर्शन के लिए, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए भी एक क्लास आपको सप्ताह में 1 दिन 1 क्लास और 2 क्लास 80 मिनट का रखना है, अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद माध्यमिक स्तर का जो देखिए कि माध्यमिक स्तर पर भी ये प्रत्येक सप्ताह में 6 कार्य दिवस सोमवार से शनिवार होंगे तथा प्रति कार्य दिवस 8 घंटा 35 मिनट का होगा। 8 घंटा 35 मिनट का यह घंटा होगा, यानी 8 घंटा से भी टप गया। लोग कहते हैं ना कि 8 घंटा के ड्यूटी होगा, तो इसमें माध्यमिक स्तर की आपकी जो स्कूल होगा ना वो 8 घंटा 35 मिनट चलेगा। विद्यालय संचालन 8 बजे पूर्वाह्न से 4:35 अपराह्न तक होगी। प्रत्येक वर्ग अवधि 50 मिनट की होगी। क्योंकि यह माध्यमिक स्तर की है तो इसमें पढ़ाई के लेवल भी बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, इसलिए 8 घंटा 35 मिनट का इसमें समय निर्धारित किया गया है। अब इसका तो तालिका है, समय सारणी है, यहाँ देख सकते हैं समय तालिका
चेतना सत्र 25 मिनट का होगा, जो 8 से 8:25। उसके बाद 8:30 से 9:20 50 मिनट, सभी घंटी 50 मिनट का है। लंच के लिए भी 55 मिनट का ब्रेक मिला गया है। इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट, इसमें, यानी 4 घंटी यह हो गया और 4 घंटे, यानी 8 घंटी आपको पढ़ाई होगी माध्यमिक स्तर की, ठीक है। और लास्ट में 4:35 में आपको छोड़ना है, स्कूल ऑफ करना है, यानी 8 घंटा 35 मिनट आपको टोटल टाइम लगता है चेतना सत्र लेकर, यानी थोड़ा सा हार्ड भी हो गया। और नोट में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार कक्षा परिवर्तन हेतु 5 मिनट का समय आवंटन होगा। कक्षा में आने जाने का जो होता है ना, टीचर लोग कक्षा में आएंगे, फिर कक्षा चेंज करेंगे, और 12 स्कूल है तो 5 मिनट टाइम आराम से लग जाता है। ऑफिस से क्लास, शिक्षक रूम से आपको कौन से क्लास आवंटन हुआ है उसका, उसमें जाइए, फिर वहाँ से एंड करके आइए, फिर दूसरे शिफ्ट होइए, तो उसके लिए 5 मिनट का समय आपको मिलेगा। जिन विषयों में प्रयोगशाला है, व्यवहारिक गतिविधि होगी, उसका समय अवधि 100 मिनट का, यानी 2 क्लास का 1 घंटी बना दिया जाएगा। 2 घंटे का 1 क्लास बना दिया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन पुस्तकालय में जाने के लिए 100 मिनट, यानी 2 घंटी, ठीक है। सप्ताह में 1 दिन 100 मिनट का आवंटन व्यावसायिक गतिविधि, वोकेशनल एक्टिविटी, कला प्रदर्शन, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए होगा। आवश्यकता अनुसार सप्ताह में 1 वर्ग 50 मिनट अंतर विषयक अध्ययन हेतु आवंटित किया जा सकता है। विद्यालय अपनी समझ के आधार पर नैतिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान, परंपरा की शिक्षा एवं पर्यावरण अध्ययन हेतु समय आवंटन करेगी। उसके बाद इस स्तर पर विद्यार्थी एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन 100 मिनट का आवंटन किया जा सकता है। यह चीज़ हो गया। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा ना इस PDF को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ख दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ख दिखाई दे रहा है ना, तो यह ड्राफ्ट है। इसी को जब फाइनलाइज किया जाएगा ना, तो इस सबको हटाया जाएगा, चाहे जो भी त्रुटियाँ होगी ना उसको हटाया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि यह ड्राफ्ट है, और यह ड्राफ्ट ही समझिएगा, ठीक है। रियल में नहीं समझिएगा। रियल इसी तरह हो सकता है, लेकिन यह रियल चीज़ नहीं है। और भी बहुत चीज़ें हैं, आप देखिएगा भाग 2 में आपको क्रॉस कटिंग थीम बताया गया है, लेकिन हमने टोटल, या वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें मैंने बताने का काम किया है। आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।